फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है स्टॉक मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। सेबी ना सिर्फ सिक्योरिटीज का बल्कि कमोडिटी मार्केट का भी रेगुलेटर है, एंड इट इज द ओनली रेगुलेटर जो इन दोनों सेक्शंस को रेगुलेट करता है। और सेबी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट खुद ओवरसी करती है सारी चीजों को रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट थ्रू सेबी। सेबी बना था 1988 में और उसको स्टेचुटरी पावर्स मिली थी 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। It regulates the needs and actions of three groups which constitute the market. ये मेनली तीन ग्रुप्स के एक्शंस और नीड्स को रेगुलेट करता है जिनसे मेनली मार्केट बनती है। एक, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज यानी कंपनीज जो सिक्योरिटीज यानी इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा इशू करते हैं, उनके नीड्स एंड एक्शंस को रेगुलेट करता है। इन्वेस्टर्स के नीड्स एंड एक्शंस को रेगुलेट करता है। और तीसरा, मार्केट इंटरमीडियरीज जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, डिपॉजिटरीज, इनके एक्शंस को भी रेगुलेट करता है। तो ये रेगुलेट करता कैसे है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट का, उसको समझते हैं। टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, सेबी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एज डिस्क्राइब बिलो। पहला पार्ट है इसका प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में ये क्या करता है, सेबी कीप्स एन आई ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस that help in creating a safe and transparent environment for investors and safeguards the interest of traders and investors। जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। लिमिट करता है प्राइस रिगिंग को, यानी जो प्राइस एकदम से स्टॉक के प्राइसेस कई लोग मैनिपुलेट करके ग्रुप बना करके चार चार पांच पांच रुपए के शेयर को चार चार पांच पांच सौ रुपए का शेयर बना देते हैं, उस तरह की प्राइस रिगिंग को लिमिट करता है। प्रिवेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करता है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी के कोई एम्प्लॉय या कोई प्रमोटर्स जिनके पास कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जिससे शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और किसी कंपनी के लोगों को तो पता होता ही है और वो अनपब्लिश्ड है क्योंकि रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन के पब्लिक होने से पहले, पब्लिक में आने से पहले वो उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अगर शेयर मार्केट में कोई पोजीशन अपनी बनाते हैं और उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। और सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोक लगाने के लिए नए नए तरह के लॉ बनाता रहता है, और लॉ ऑलरेडी इन प्लेस भी हैं, उसमें टाइम के हिसाब से जब जरूरत पड़ती है तो अमेंडमेंट भी करता है और उस लॉ के अंडर एक्शन भी लेता है अगर कहीं पे इस तरह की कोई इनसाइडर ट्रेडिंग पाई जाती है तो। उसके अलावा सेबी ऑल्सो मॉनिटर्स द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड्स इन द कैपिटल मार्केट, कई तरह के आप जानते हैं कि फ्रॉड्स होते हैं कैपिटल मार्केट में, उनको रोकने की कोशिश करता है। इट कंट्रोल्स द मर्जर एक्विजिशन एंड टेक ओवर, ये मर्जर्स एक्विजिशन और एंड टेक ओवर को भी गवर्न करता है, रेगुलेट करता है थ्रू वेरियस गाइडलाइंस जो ये फ्रॉम टाइम टू टाइम लाता रहता है। दूसरा पार्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंटल फंक्शंस। टू ब्रिंग फ्रेशनेस इन द स्टॉक मार्केट, सेबी इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द स्टॉक मार्केट। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल फंक्शंस आर, सो स्टॉक मार्केट को कंटिन्यूसली डेवलप करने के लिए सेबी क्या करता है और क्या क्या आज तक किया है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाना जिससे कि सारी प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ डीमैट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, डीमैट करवाना सारी सिक्योरिटीज को। आप जानते हैं कि पहले पेपर सर्टिफिकेट्स होते थे, अब सिर्फ और सिर्फ डीमैट में ही काम होता है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ताकि वो लोग आगे आप इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बेटर और एजुकेटेड सर्विस दे पाए। परमिटिंग आईपीओ थ्रू एक्सचेंजेस, कंपनी को अलाउ करना ताकि वो आईपीओ लेके आए एक्सचेंजेस के थ्रू। तीसरा जो फंक्शन है सेबी का वो है रेगुलेटरी फंक्शन। This function is to bring smoothness and transparent functioning of the stock market. Some major regulatory functions are, ये मेनली वो फंक्शन है रेगुलेटरी जिससे
कि स्मूथ तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टॉक मार्केट चले। और वो क्या क्या फंक्शन है? सेबी एनफोर्सेस डिफाइंड गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट दैट आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द मार्केट। सो बेसिकली कई तरह की गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट, एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से रूल्स और रेगुलेशन का सेट वो लेकर के आता है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मार्केट के अंदर बना रहे। इट रजिस्टर्स द इंटरमीडियरीज, शेयर मार्केट एजेंट्स, ट्रस्टीज एटसेट्रा। तो इन सब के रजिस्ट्रेशन की भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो सेबी ही है और वो इस चीज को खुद ही रेगुलेट करती है। सेब इट ऑल्सो रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। तो ये काम भी सेबी खुद ही करती है। So market players closely watch out for policies and initiatives announced by SEBI from time to time. तो मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं वो फ्रॉम टाइम टू टाइम देखते हैं कि किस किस तरह की सेबी गाइडलाइन लेके आ रहा है या किस तरह के एक्शंस ले रहा है और उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये चैप्टर था अबाउट सेबी और आपको इससे एक अच्छी इंसाइट सेबी क्या क्या करता है और उसका सेबी का के एक्शंस का क्या क्या इम्पैक्ट है और उसका स्टॉक मार्केट में क्या क्या रोल है उसके बारे में एक अच्छी आपको एक प्रिसाइज बट इंपॉर्टेंट इंसाइट मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।